नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंड आरक्षण को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। 28 जुलाई की दोपहर को जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच लगी। सामने एक सुनवाई हुई। दलील ये थी कि प्रदेश की 51% आबादी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा कागज दिखाता हूँ। ये किसी नेता का बयान नहीं है, ये भारत सरकार का आरटीआई एक्ट के तहत जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज है। और इसका आंकड़ा उस पूरी बहस को उलट देता है जो हर दिन आपके फोन पर फॉरवर्ड होकर आती है। इन दिनों कुछ ज्यादा आ रही है। मेरे पास वो फाइल है जिसमें एक नंबर बार बार दोहराया गया, शून्य। ये शून्य किसका है, ये कहां से आया और ये आपसे क्यों छिपाया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। पर पहले ये समझिए कि आपको अब तक क्या बताया गया है, क्योंकि जो कहानी आपको दिखाई जाती है और जो कहानी कागज पर लिखी है, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। पिछले करीब एक दशक में आपके दिमाग में एक वाक्य बार बार डाला गया, आरक्षण ने देश की मेधा यानी मेरिट खत्म कर दी। ये वाक्य पहली बार 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद उभरा, जब ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिला। उस साल देश की सड़कों पर आग लगी थी और उसी आग से एक स्थायी नैरेटिव पैदा हुआ कि आरक्षण पाने वाला हर व्यक्ति अयोग्य है और सामान्य वर्ग मेरिट का इकलौता मालिक है। 35 साल बाद वो नैरेटिव और गहरा हो चुका है। सोशल मीडिया ने इसे नई भाषा दी, क्रीमी लेयर, जनरेशनल बेनिफिट, 49.5% का कब्जा। हर कुछ महीने में एक नया वीडियो, एक नया मीम, एक नया आंकड़ा वायरल होता है जो बताता है कि आरक्षित वर्ग किस तरह बाकी सबका हक खा रहा है, डकार जा रहा है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव में एक सवाल कभी नहीं पूछा गया, अगर आरक्षित वर्ग वाकई इतनी सीटें ले चुका है तो देश के सबसे ऊंचे, सबसे ताकतवर, सबसे नीति निर्माण वाले पदों पर वो कहां है? यही सवाल लेकर 2024 में एक शख्स ने देश के हर बड़े तकनीकी संस्थान के दरवाजे पर आरटीआई की अर्जी लगाई। नाम है गौड़ किरण कुमार, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने आईआईटीज, आईआईएम्स में एक ही सवाल पूछा, आपकी फैकल्टी में कितने प्रोफेसर किस कैटेगरी से हैं? उन्होंने एक पैटर्न खोल दिया जो जवाब मिले, जो किसी एक संस्थान की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चार्जशीट बन गया। तो चलिए अब वो कागज खोलते हैं जिसका वादा मैंने शुरू में आपसे किया था। 6 फरवरी 2026 को जारी हुआ आईआईटी कानपुर का आरटीआई जवाब। रजिस्ट्रेशन नंबर IIT KPRT 26000011। जवाब दिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार और CPIO प्रदीप प्रकाश ने। आंकड़े ध्यान से आप सुनिए। प्रोफेसर लेवल कुल 257 सैंक्शन पद, इनमें से 254 अनरिजर्व्ड UR कैटेगरी के पास, ओबीसी के पास सिर्फ 3, SC के पास 0, ST के पास भी 0। एक बार फिर सुनिए, 257 में से 254 यानी 98.8% पद, प्रोफेसर पद एक ही कैटेगरी के पास सेंट्रलाइज है। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर 128 पदों में से 112 UR के पास, 7 ओबीसी के पास, SC के पास सिर्फ 8 और ST के पास सिर्फ 1। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर थोड़ा फर्क दिखता है। 193 में से 136 UR, 36 ओबीसी, 17 SC, 4 ST। यही वो पैटर्न है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप एंट्री लेवल से टॉप की सीढ़ी चढ़ते हैं, आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे गायब होने लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी मौजूदगी है, एसोसिएट में वो घटती है और प्रोफेसर लेवल पर पूरी तरह से 0 हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आईआईटी कानपुर की कहानी है? क्या ये एक इत्तेफाक है जिसे भुला दिया जाए? तो जवाब इसका हो सकता है नहीं है। और यहीं से ये कहानी एक संस्थान की सीमा तोड़कर पूरे सिस्टम की चार्जशीट बन जाती है। सितंबर 24 में इसी आरटीआई अभियान के तहत आईआईटी दिल्ली से जवाब आया। वहां कुल 633 कार्यरत फैकल्टी में से 543 यानी 89.1% जनरल कैटेगरी से, सिर्फ 45 यानी 7.1% ओबीसी से, एससी से सिर्फ 2.69% यानी 17 लोग और एसटी से 1.11% यानी सिर्फ 7 लोग, और 460 पद तब भी खाली पड़े थे। संस्थान का जवाब मिला, फ्लेक्सिबल कैडर की वजह से पूरा ब्रेकडाउन देना संभव नहीं है। आईआईटी मद्रास से जो डेटा आया वो और भी गहरा घाव दिखाता है। कुल 577 फैकल्टी में से एससी सिर्फ 16, एसटी सिर्फ 3 यानी दोनों मिलाकर 3% से भी कम। एसटी कैटेगरी में पूरे संस्थान में सिर्फ 1 प्रोफेसर था, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर फिर वही नंबर 0।
और दिसंबर 2024 में जब यही अभियान आईआईएम्स तक पहुंचा तो आईआईएम इंदौर का आंकड़ा सामने आया। 109 फैकल्टी में से 106 यानी 97.2% जनरल कैटेगरी से और एससी एसटी की मौजूदगी 0। रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 2 आईआईटीज और 3 आईआईएम में जनरल कैटेगरी का आंकड़ा 90% से ऊपर है और 6 आईआईटीज और 4 आईआईएम्स में 80 से 90% के बीच पाया गया। जनवरी 25 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल नेचर ने भी यही तस्वीर दोहराई। देश के टॉप 5 आईआईटीज में फैकल्टी का 98% हिस्सा अपर कास्ट पृष्ठभूमि से है और वहीं इन्हीं 5 संस्थानों में दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर में पीएचडी लेवल पर दलित प्रतिनिधित्व औसतन सिर्फ 10% और आदिवासी प्रतिनिधित्व सिर्फ 2% दर्ज हुआ। तो अब समझिए कि ये कोई एक संस्थान की चूक नहीं है, ये एक दोहराया गया दस्तावेजों में दर्ज संस्थागत पैटर्न है। जो देखा जाता है वो है निचले स्तर की भर्तियों में आरक्षण को लेकर होने वाला हंगामा, सोशल मीडिया पर चलने वाली बहस, जनरल बनाम रिजर्व की लड़ाई। लेकिन जो नहीं देखा जाता वो है देश की नीतियां बनाने वाले, रिसर्च को दिशा देने वाले, अगली पीढ़ी को पढ़ाने वाले टॉप एकेडमिक पदों पर बना हुआ वो सन्नाटा जहां बहस होती ही नहीं क्योंकि वहां प्रतिनिधित्व मौजूद ही नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक डेटा गैप है, एक प्रशासनिक चूक है जिसे वक्त के साथ ठीक कर लिया जाएगा? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप उसी ट्रैप में फंस चुके हैं जो ये सिस्टम आपके लिए बुनता है। असली खेल किसी एक नियुक्ति का नहीं है, असली खेल है पावर शेयरिंग को स्थायी रूप से रोकने का। समझिए ये कैसे काम करता है। भर्ती के निचले स्तर पर चपरासी, क्लर्क, सिपाही, कांस्टेबल, यहां आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है। यहीं पर यूआर और आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आपस में भिड़ाया जाता है। एक खाली थाली के लिए 2 भूखे भाई लड़ते रहते हैं जबकि असली थाली किसी तीसरे के पास पहले से मौजूद है। लेकिन जैसे ही बात फैकल्टी रिक्रूटमेंट बोर्ड, सिलेक्शन कमिटी या इंस्टीट्यूट सीनेट की आती है जहां असली फैसले लिए जाते हैं कि अगला प्रोफेसर कौन बनेगा, वहां सन्नाटा छा जाता है। कोई हंगामा नहीं, कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं, कोई प्राइम टाइम बहस नहीं। ये मोनोपोली पूरी शांति से आगे बढ़ती रहती है। कोई हंगामा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं। आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी एक और रिपोर्ट बताती है कि 5 विभागों में पिछले 8 सालों में एक भी एसटी कैंडिडेट को पीएचडी में दाखिला नहीं मिला जबकि योग्य आवेदन आते रहे। ये कोई योग्यता की कमी की कहानी नहीं है, ये उस चयन प्रक्रिया की कहानी है जो हर स्तर पर उसी पुरानी संरचना को दोहराती है जिसे वो बनाए रखना चाहती है। जब बहस हो रही है तो इस पर बात होनी चाहिए। आप किसी भी सामाजिक न्याय विशेषज्ञ से बात करिए या शिक्षा नीति विशेषज्ञ से, विश्लेषक से बात करिए, वो आपको ये सत्यता बताएगा। प्रोपेगेंडा का असली मकसद ये नहीं है कि किसी वर्ग ने कोई ज्यादा फायदा उठा लिया है। प्रोपेगेंडा का असली मकसद ये है कि जो थोड़ा बहुत 15 से 20% का स्पेस वंचित समाज को मिला है, जनता की नजरों में उसे भी अन्याय साबित कर दिया जाए ताकि वो स्पेस वापस छीना जा सके। सिस्टम को अयोग्यता से नफरत नहीं है, सिस्टम को पावर शेयरिंग से नफरत है। अब यहां मैं वो नहीं करूंगा जो बाकी लोग करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक साइड की बात नहीं बताऊंगा जो आरक्षण की हिमायती है। दूसरे पक्ष की सबसे मजबूत दलील अगर आप देखें तो यह है कि फैकल्टी भर्ती में फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम होता है जहां हर पद पर आरक्षण रोस्टर लागू करना प्रशासनिक रूप से जटिल है। आईआईटी दिल्ली ने अपने आरटीआई जवाब में यही तर्क दिया कि उनका ढांचा पद दर पद, पोस्ट बाय पोस्ट आरक्षण के बजाय व्यापक कैडर पर आधारित है, इसलिए सटीक ब्रेकडाउन देना मुश्किल है। कुछ संस्थान ये भी कहते हैं कि अयोग्य आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, खासकर उच्च रिसर्च आउटपुट वाले पदों के लिए, क्योंकि पीएचडी स्तर पर ही प्रतिनिधित्व सीमित है। आपको लगेगा बात ठीक है, ये तर्क सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन डेटा देखेंगे अगर आप तो कुछ और दिखाई देगा। अगर वजह सिर्फ योग्य उम्मीदवारों की कमी होती तो असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर जहां एंट्री लेवल भर्ती होती है, एससी एसटी प्रतिनिधित्व मौजूद क्यों है? आईआईटी कानपुर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर 17 एससी और 4 एसटी फैकल्टी हैं। सवाल ये नहीं है कि योग्य लोग मौजूद नहीं, सवाल यह है कि वही लोग ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचते पहुंचते विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां मैं जाने की कोशिश करता हूं। हम भावना पर बात नहीं करते, इमोशंस पर बात नहीं करते, हम दोनों पक्षों को डेटा की कसौटी पर देखते हैं और डेटा खुद बताता है कि फ्लेक्सिबल कैडर का तर्क प्रतिनिधित्व की सीढ़ी दर सीढ़ी गायब होती संख्या को नहीं समझा पाता। तो अब आगे सामने पूरी तस्वीर है, एक संस्थान का आंकड़ा नहीं, एक दोहराया गया दस्तावेजों में दर्ज पैटर्न। और ठीक इसी वक्त जब जबलपुर हाईकोर्ट में किसे कितना हिस्सा मिले पर बहस चल रही है,
असली सवाल कहीं और खड़ा है। देश के सबसे ऊंचे शैक्षणिक पदों पर जहां नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां प्रतिनिधित्व लगभग 0 क्यों है? ये मेरिट की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता पर बने रहने का एकाधिकार को स्थायी बनाए रखने की। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये डर दिखाकर नहीं छोड़ूंगा। अगर आप खुद इस डेटा को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल rtionline.gov.in पर जाकर कोई भी नागरिक किसी भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान से फैकल्टी रोस्टर की जानकारी मांग सकता है, सिर्फ 10 रुपए की फीस में। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। सिस्टम तभी डरता है जब नागरिक सवाल पूछना बंद नहीं करते और नागरिक ग्राहक नहीं। अगर आपको लगता है कि यह तस्वीर बाकी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा तो इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाइए। कमेंट में बताइए कि आपके राज्य में किसी सरकारी संस्थान का रोस्टर आपने कभी मांगा है क्या? मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट पर मैं आपको। बहुत शुक्रिया। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करता हूं किसी और रिपोर्ट के साथ।